हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओशन करेंट्स वर्ल्ड में दो टाइप की पाई जाती हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। तो पहले हम इन सभी को देखेंगे कि कौन कौन से वार्म हैं, कोल्ड हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जिसमें हम देखो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, जैसे कि ये है अर्थ, ठीक है। अर्थ में बीच में है 0 डिग्री इक्वेटर। ऊपर के पोर्शन को हम नॉर्थ पोर्शन, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, नीचे को सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं ऐसे 0 डिग्री इक्वेटर पे, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, वाटर को पुल करती हैं वेस्ट की साइड, ईस्ट से वेस्ट की साइड वाटर को पुल करती हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे बनाते हैं, ये कोई एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब इसमें कॉन्टिनेंट में क्या है, देखो कॉन्टिनेंट का ये ईस्ट पोर्शन है, ये है वेस्ट पोर्शन, और यहाँ पे है ओशन, ठीक है। ये है ओशन, ठीक है। अब क्या देखते हैं, इसको ये मान लेते हैं कि ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री पे है, और 0 डिग्री पे ईस्टर्ली विंड्स चल रही हैं। और जब ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं तो ईस्टर्ली विंड से क्या होगा, जो वाटर है वो पुश किधर होगा, विंड की वजह से वेस्ट की साइड पुश होगा। सो वेस्ट की साइड पुश होने की वजह से 0 डिग्री, और यहाँ पे वार्म वाटर होगा, तो वार्म वाटर किधर इकट्ठा हो जाएगा, ये जाके कलेक्ट होगा वेस्ट की साइड, क्योंकि ईस्ट से लगातार विंड्स क्या उसको पुश कर रही हैं वेस्ट की साइड। सो यहाँ पे वार्म वाटर जो है कलेक्ट हो गया। अब जब यहाँ से वार्म वाटर ऊपर से चला गया तो यहाँ पे एक स्पेस खाली हो जाएगा, इधर ईस्ट के पोर्शन की साइड यहाँ पे स्पेस खाली हो रहा है, ये है। तो सो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो गया, जिसकी वजह से वाटर नीचे से ऊपर आने की कोशिश करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, अपवेलिंग। जिसको क्या बोलेंगे, अपवेलिंग ऑफ वाटर। तो पानी ऊपर आ रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है जो खाली स्पेस बना हुआ था नीचे, और लगातार ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे आके नीचे से क्या है, कोल्ड वाटर इकट्ठा हो जा रहा है, और विंड्स पुश करके वार्म वाटर को उधर कर दे रही है, फिर वार्म वाटर जो है नीचे जाके कोल्ड हो जा रहा है। ये साइकिल इस तरीके से चल रही है, ठीक है। इसी साइकिल की वजह से मानसून पैटर्न्स क्रिएट होते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट पर, ठीक है। सो इस तरीके से ये साइकिल फॉर्म हो रही है। ऊपर जाने को हम अपवेलिंग बोल रहे हैं, और नीचे आने को क्या बोल रहे हैं, डाउन वेलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, करंट, स्ट्रीम और ड्रिफ्ट, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कि हमने काफ़ी बार नाम सुना होता है स्ट्रीम क्या होता है, करंट। तो इनको इनकी स्पीड के बेसिस, इनकी स्ट्रॉन्गनेस के बेसिस पे देखते हैं। सो स्पीड के बेसिस पे देखो, स्ट्रीम जो होती है वो सबसे तेज़ होती है, फिर उसके बाद क्या है, करंट होती है, और फिर सबसे स्लो, मतलब इन सब में सबसे स्लो स्पीड जो उसकी होती है वो ड्रिफ्ट की स्पीड होती है। यानी कि स्ट्रीम जो है सबसे फास्टेस्ट है इनमें और स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद करंट होती है, और फिर ड्रिफ्ट होती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, ये है 0 डिग्री इक्वेटर बीच में, ठीक है। इक्वेटर है, वार्म टेम्परेट रीजन है, मतलब ये यहाँ पे लगातार ईस्टर्ली विंड्स चल रही हैं। तो ईस्टर्ली विंड्स चलेंगी तो वाटर को किधर पुश कर रही हैं, वाटर को पुश कर रही हैं वेस्ट साइड, ठीक है। ऊपर जो इक्वेटोरियल करंट जो है इसको बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल, नीचे को साउथ इक्वेटोरियल बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ना हम इधर इस पोर्शन में देख रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। इसको इससे समझते हैं डायग्राम से, कि देखो यहाँ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या है, वार्म है। सो वार्म वाटर को ऊपर लेके जाएगी, ऊपर से फ्लोरिडा करंट आ रही है। अब ये दोनों मिल जाएंगी करंट, तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड निर्मित करेंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है स्ट्रीम कहलाएगी, स्ट्रॉन्ग होनी। अभी तक करंट कहला रही थी, लेकिन यहाँ जब ये दोनों मिल जा रही हैं तो गल्फ स्ट्रीम कहला रही हैं। और ये कैसी है, वार्म है, नीचे से क्या जा रहा है, वार्म वाटर, ठीक है। अब क्या होता है, इसके ऊपर से देखो लैब्राडोर करंट आ रही है, और लैब्राडोर करंट कैसी है, दिस इज द कोल्ड करंट, कोल्ड करंट है। जब ऊपर से लैब्राडोर करंट आ रही है, ये कोल्ड करंट है, नीचे से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे जो गल्फ स्ट्रीम बनती जा रही है, ऊपर से क्या होगा, ऊपर से ये करंट इससे टकराएगी, तो ये जो है वीक पड़ जाएगी। जो अभी तक स्ट्रीम स्ट्रॉन्गेस्ट बनी थी, अब ये वीक पड़ जाएगी, और वीक पड़ने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, इसको ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। और याद रखना है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वार्म करंट है, जो नीचे से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रही है यही जा रही है, और ऊपर से नॉर्वेजियन करंट तक ऐसे जाती है। अब ऊपर से जब लैब्राडोर करंट आ रही है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है, और ये कैनेरी करंट है, तो ये क्या है, ये कोल्ड करंट्स हैं, ठीक है। ये है कोल्ड करेंट्स। सो हमने यहाँ पे देखा कि नीचे से वार्म करंट कैसे जा रही है ऊपर, और ऊपर से कैसे कोल्ड करंट आ रही है। सो हमने अभी इस पोर्शन की स्टडी करी है। यहाँ पर जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम हुई, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ऊपर ऊपर जो है नॉर्वेजियन करंट बनी, यहाँ से जो है लैब्राडोर करंट आई, तो ये कैनेरी करंट बनी। तो इस तरीके से हमने इस पोर्शन को देखा। अब हम आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे पैसिफिक ओशन में देखें तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो ऊपर जाती है तो उसको क्यूरोशियो करंट बोलते हैं। और क्यूरोशियो करंट कैसी है, वार्म करंट है, इट इज़ वार्म करंट। और ऊपर से आ रही है ओएशियो। ओएशियो कैसी है, कोल्ड करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें, ओएशियो जो है कैसी है, कोल्ड करंट है।
ठीक है। अब इधर के पोर्शन में देखें पैसिफिक में, सो ये जो नॉर्थ पैसिफिक की करंट आ रही है कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट कैसी है, दिस इज कोल्ड करंट। और अलास्का को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद हमें कुछ रखना है, दैट इज़ अलास्का। अलास्का के नाम से लोग ये इमेजिन करते हैं कि कोल्ड करंट होगी, बट अलास्का जो है वार्म करंट है। कैसी है, वार्म करंट है, ठीक है। ठीक है, सो इस तरीके से देखो यहाँ पर क्या है, कोरियलिस फोर्स वर्क करता है। कोरियलिस फोर्स जो नॉर्दर्न साइड में राइट साइड और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड वर्क करता है। सो इस तरीके से करंट जो मुड़ रही हैं ये इसी की वजह से मुड़ रही हैं, ठीक है। अलास्का को याद रखना है कि ये जो है वार्म करंट है, ठीक है। अब हम सदर्न हेमिस्फेयर में देखते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले इस पोर्शन में देखेंगे साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच। देखो ये सदर्न इक्वेटोरियल करंट है, ये नीचे जा रही है, वार्म है, तो ये ब्राज़ील करंट भी क्या हुई, वार्म करंट हुई, ठीक है। अब देखो नीचे से साउथ पैसिफिक करंट आ रही है, ये इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। जब ये यहाँ फॉकलैंड आइलैंड के पास आती है और यहाँ अफ्रीका के पास जाती है, कोल्ड करंट इससे टकराती है तो ये ऊपर मुड़ जाती है, जिसकी वजह से इसको बैंगवेला करंट कहा जाता है। और ये बैंगवेला कैसी है, कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट। फिर यहाँ पे ये पेरू से टकरा के ऊपर जाती है, पेरू या हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, तो इसको भी याद रखना, दिस इज कोल्ड करंट, ठीक है, कोल्ड करंट है। ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है या फिर इसको साउथ पैसिफिक विंड भी बोलते हैं। नीचे से फिर एक और चीज़ याद रखते हैं, यहाँ पे जब ये आगे इधर पोर्शन पे जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के पोर्शन से टकराकर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की साइड जा रही है, तो उसको कोल्ड करंट है। लेकिन देखो यहाँ ऊपर सदर्न इक्वेटोरियल करंट जो आ रही है, ऊपर से वार्म वाटर लाएगी, तो इसको नीचे क्या बोल रहे हैं, अगुलहास करंट बोल रहे हैं। ये मोजाम्बिक करंट के साथ मिलके ये जो है वो अगुलहास करंट कहलाती है, ठीक है। अब नीचे से जब ये इधर जा रही है, जब ऊपर का पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होगी। सो ये हमें याद है वार्म करंट है। सो अब हम यहाँ पर एक बार रिकॉल करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमने कितनी कोल्ड करंट्स पढ़ी यहाँ पे टोटल। सो सबसे पहले हमने कैलिफोर्निया, लैब्राडोर, कैनरी, ग्रीनलैंड, बैंगवेला, पेरू, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और ओयोशो, ये सभी क्या है, कोल्ड करंट्स हैं। ऑल दीज आर कोल्ड करंट्स। और हम यहाँ वार्म करंट्स देखें तो वार्म करंट्स में हमने ओयोशो, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और अगुलहास ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये सभी किए। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी ओशन करंट्स को देखा। वार्म करंट्स कौन सी होती हैं, कोल्ड करंट्स कौन सी होती हैं। हमने ये देखा कि स्ट्रीम करंट और ड्रिफ्ट का सीक्वेंस क्या है, स्पीड वाइज कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है, नदर्न साइड में क्यों मूव होती हैं, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स की वजह से नदर्न और सदर्न साइड में ये इस तरीके से ओशंस करंट जो है राइट और लेफ़्ट की साइड जो है ये मुड़ जाती हैं करंट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओशन करंट, इन्हीं की वजह से मॉनसून पैटर्न्स बनते हैं। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे ओशन करंट्स किया। और यदि आपको ये सेशन पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।